हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, रीट की परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस दे रखा है उसके अंदर एक टॉपिक दे रखा है प्रच्छा या आनुवांशिक साक्ष्य। प्रच्छा या आनुवांशिक साक्ष्य करके ये जो टॉपिक है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। एक ही बनता है, इससे ज़्यादा से क्वेश्चन नहीं बनते। तो एक क्वेश्चन को हम थोड़ी सी देर में कवर कर लेते हैं। देखिए क्या है, इसे समझते हैं एक बार। प्रच्छा या आनुवांशिक, इसको हम पूछताछ मॉडल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो प्रच्छा का जो मीनिंग है, प्रच्छा का मीनिंग क्या है बेटा? प्रच्छा का मीनिंग होता है पूछताछ। पूछताछ मतलब इंक्वायरी मॉडल। कौन सा मॉडल? इंक्वायरी, मतलब किसी से क्या करना, इंक्वायरी। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये इंक्वायरी मॉडल है क्या, ये दिया किसने है, इसमें क्या स्टेप्स होते हैं, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए, इसको जो देने वाले विद्वान हैं उनका नाम है रिचर्ड सचमैन। क्या नाम है? रिचर्ड सचमैन। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रच्छा मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो प्रच्छा मॉडल किसके द्वारा दिया गया? रिचर्ड सचमैन के द्वारा या सचमैन के द्वारा। ये नाम भी लिखा मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब ये है क्या है मॉडल, इसके बारे में बताइए आप। प्रच्छा मॉडल से मतलब ये है कि जैसे प्रच्छा करना, पूछना, मतलब स्टूडेंट के अंदर एक पूछने की जो क्षमता है वो एक वैज्ञानिक तरीके से डेवलप करनी चाहिए। मतलब किसी क्वेश्चन को पूछे या किसी का आंसर दे तो वो वैज्ञानिक ढंग से उसका आंसर देना उसको आना चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ उद्देश्य, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ के कौशल का क्या करना, डेवलपमेंट करना। वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ होगी, नॉर्मल तरीके से पूछताछ नहीं करेगा। क्या करेगा? वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करेगा। अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ लें कि ये वैज्ञानिक तरीका है क्या, जिससे आपका जो मॉडल है बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। जैसे एक टीचर, जैसे मेरे को ही मान लो, मैंने अपने स्टूडेंट को क्लास में जाकर के एक बात सुनाई कि भाई ऐसा है कि मैं अगले 8-10 दिन के लिए क्या गया, मैं अपने गांव चला गया और मैं वहीं पर रहा गांव। और तो फिर उसके बाद मैं जब गांव से अपने घर पर लौट करके आया तो मैंने पता है क्या देखा अपने घर में। मैं अब इस बात को बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने अपने घर में ये देखा कि मेरा जो घर है वो क्या हो रहा था, गंदा हो रहा था। उसके अंदर मतलब क्या थी, धूल माटी थी, ठीक है ना। बाहर वाला जो मेरा पार्क है, पार्क क्या है, बिल्कुल मतलब बिखरा हुआ पड़ा था, है ना। उसमें जो पेड़ वगैरह हैं वो क्या चुके थे, टूट चुके थे, है ना। ये कंडीशन है। और घर के अंदर की और बात करी जाए तो घर के अंदर क्या था, एक तस्वीर लटक रही थी और एक जो तस्वीर है वो मुझे क्या मिली, टूटी हुई मिली। क्या मिली? टूटी हुई मिली। ये कंडीशन मैंने विद्यार्थियों के सामने रख दी है। ये कंडीशन मैंने विद्यार्थियों के सामने रख दी है कि मैं जब अपने घर गया तो मतलब ऐसा, उससे पीछे से ऐसा हुआ है। अब बच्चों के अंदर देखो वैज्ञानिक जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, इस बात को आप समझें। अब टीचर ने क्या किया, इस बात को बता दिया स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट के अंदर हमको डेवलप करना है कौन सी क्षमता? वैज्ञानिक क्षमता। तो वैज्ञानिक क्षमता क्या होगी, टीचर ने बता दिया। अब एक स्टूडेंट पूछेगा, स्टूडेंट नंबर 1 पूछ रहा है, सर एक बात बताओ कि क्या उस पार्क के अंदर, आपका जो पार्क है उसमें क्या पशुओं के भी निशान थे क्या, मतलब पशु वगैरह के पैरों के निशान थे क्या? तो मैंने आंसर दिया, टीचर ने आंसर दिया कि नहीं, उसमें क्या था, पशुओं के उसमें निशान नहीं थे, ठीक है। फिर एक बच्चे ने कहा, तो सर वहाँ जो, ठीक है, उसके और एक और स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपका जो घर है वो आपको गंदा तो मिला, ठीक है, मान लिया, क्या उसके अंदर चोरी भी हुई थी? क्या उसके अंदर कोई चोरी हुई? तो उन्होंने बताया, टीचर ने कहा कि भाई कोई मेरा सामान चोरी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ चोरी भी नहीं है, यहाँ पशुओं के निशान भी नहीं है, ठीक है। तो पार्क की और इसकी पता के चले। फिर एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हमको एक बात बताइए, स्टूडेंट ने कहा कि सर हमको एक बात बताइए, आपकी जो तस्वीर टूटी हुई है, क्या वहाँ पर कोई रोशनदान था क्या? मतलब जब वहाँ पर आपकी जो तस्वीर लटक रही थी, क्या वहाँ पर कोई रोशनदान था क्या? तो टीचर ने जवाब दिया कि हाँ, वहाँ क्या था, रोशनदान था। टीचर ने क्या आंसर दे दिया कि हाँ बेटा वहाँ पर क्या था, रोशनदान था। अब बच्चे ने आइडिया लगा दिया कि देखो चोरी की तो गुरुजी ने बता ही दिया, चोरी तो हुई नहीं है, पशुओं के निशान मिले नहीं है, मतलब पशु अंदर आया नहीं और चोरी उसके अंदर हुई नहीं, चोर भी नहीं आया। तो फिर स्टूडेंट ने कहा कि सर आप जब अपने गांव गए थे तो कोई आंधी या बरसात ऐसे करके कुछ सूचना वगैरह आई थी कि आपके पास कैसा हुआ है? हाँ। तो टीचर ने क्या आंसर दे दिया कि हाँ बेटा बिल्कुल ऐसा हुआ था, बिल्कुल ऐसा हुआ था।
अब देखो स्टूडेंट एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। स्टूडेंट किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सर आप जब अपने गांव गए हो तो एग्जैक्टली हुआ ये है कि पीछे से क्या हुआ है, जो आंधी है बरसात है वो आई है, और आंधी बरसात के कारण क्या है, आपकी जो बगीचे के पेड़ हैं वो टूट गए हैं, ठीक है। और आंधी और बरसात के कारण ही जिस जगह पर तस्वीर लटकी हुई थी वहाँ से हवा आई है, मतलब जिस जगह पर तस्वीर लटकी हुई थी वहाँ जो रोशनदान था वहाँ से जो आंधी की जो हवा आई है, आंधी से क्या है वो तस्वीर टूट गई है, गिर गई है आंधी के झोंके से, और वो इस तरीके से हुआ है वहाँ पर। हाँ, तो फिर टीचर क्या देगा, बिल्कुल टीचर कहेगा हाँ बिल्कुल आप जो आंसर दे रहे हो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, हाँ ये मतलब आंधी के कारण ही ऐसा हुआ है। तो ये है एक इंक्वायरी मॉडल, मतलब स्टूडेंट को आप कुछ भी जब बताएं तो उसके बारे में एक समस्या रख दें, भाई ये समस्या हुई है और इसके रीजन तक, इसके कारण तक विद्यार्थी खुद पहुंचेगा, तब वो क्या कहलाएगा, आपका इंक्वायरी मॉडल कहलाएगा। देखिए वो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। संभावना क्या आता है, हर साल आता है, मैं आपको बता दूं। इसके बाद देखें इसकी कितनी अवस्था होती है, 5 अवस्थाएं होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूं, फिर भी आपसे ये पूछ लेगा कितनी अवस्था होती है उस मॉडल की, तो मॉडल की अवस्था कितनी है, 5 है। पहले में क्या होता है, घटना का प्रस्तुतिकरण होता है। दूसरे में होता है आंकड़ों का संग्रह और आंकड़ों का संग्रह। दूसरे और तीसरे इन दोनों में आंकड़ों के संग्रह को बताया गया है कि यहाँ क्या होता है, आंकड़ों का संग्रह। यहाँ आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं पुष्टिकरण के लिए, और यहाँ जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं किसके लिए, प्रयोग करने के लिए। तो दोनों में क्या आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। फिर क्या होगा, समाधान का प्रस्तुतिकरण। यहाँ जो बच्चों ने किया था, स्टूडेंट ने जो समाधान दिया था, ये क्या कहलाए, समाधान का प्रस्तुतिकरण। और आफ्टर दैट क्या होता है, पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। पूछताछ की प्रक्रिया का क्या होता है, विश्लेषण, कि जो इंक्वायरी मॉडल है इसके ऊपर कंप्लीटली क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है। तो ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से ये आपका सॉल्व टॉपिक है, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है।